भारत के इस विस्फोटक फैसले के बाद खुशी से झूम उठा नेपाल। भारत की तारीफ में पढ़े कसीदे। भारत ने आखिर 190 देश को छोड़कर सिर्फ नेपाल की मदद क्यों की? बदले में नेपाल ने भारत के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। भारत का एहसान पाकर भावुक हुआ नेपाल, अब छोड़ सकता है चीन की चमचागिरी। भारत से मदद पाकर क्या अब सभी सीमा विवादों को भूल जाएगा नेपाल? क्या अब मोदी खोल देंगे नेपाल के लिए सभी एयर रूट? इसके लिए नेपाल को कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? भारत और चीन के बीच में फंसा नेपाल, आखिर क्यों हर बार चीन का गुणगान शुरू कर देता है? दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच पिछले काफी समय से रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे। नेपाल की भारत के साथ दूरियां बढ़ती जा रही हैं और वो चीन के साथ नजदीक आता जा रहा है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिससे नेपाल में भी भारत का गुणगान होने लगा है। जो सरकार भारत विरोधी रवैया अपना रही थी, वही अब मोदी की तारीफें करने से नहीं चूक रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के सिर्फ एक कदम से नेपाल चीन का पल्लू छोड़कर भारत के पीछे चलने लगेगा। यहां तक कि भारत के साथ नेपाल के जितने सीमा विवाद हैं, उनको भी नेपाल भूलने के लिए तैयार हो सकता है। इन सभी सीमा विवादों को भूलकर और चीन के साथ अपनी दूरियां बढ़ाकर भारत और नेपाल वापस एक साथ आ सकते हैं। तो आखिर क्या है ये पूरा प्रकरण, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने कुछ ही समय पहले चावल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। लेकिन अब सिर्फ नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसको चावल देने के लिए भारत ने हामी भर दी है। दुनिया के सभी 190 देशों को छोड़कर नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसके लिए भारत अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को तोड़ रहा है। भारत से पूरी दुनिया के विकसित देश चावल मांगते रह गए, लेकिन भारत ने किसी को भी चावल नहीं दिया। लेकिन नेपाल की मांग को भारत ने स्वीकार कर लिया है और नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम यह भरोसा देते हैं कि नेपाल में चावल की कोई कमी नहीं होगी। अगर नेपाल को चावल की किसी भी प्रकार की कमी से जूझना पड़ता है तो भारत उसे चावल मुहैया कराएगा। सरकार का कहना था कि वो चाहती है कि भारत को आने वाले समय में बाहर से चावल आयात ना करना पड़े और इसलिए सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रही है। हालांकि बासमती चावल का एक्सपोर्ट पहले की तरह ही जारी रहेगा, लेकिन नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, क्योंकि कई सारे यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के साथ साथ अमेरिकी देश ऐसे हैं जो अपने चावल के लिए भारत पर ही निर्भर हैं। इस खबर के आने के बाद ही इन सभी देशों में चावल के दाम आसमान छूने लग गए। सुपरमार्केट में जो चावल पहले से पड़ा हुआ था, उसको खरीदने की होड़ लग गई और लोगों ने लाइन में लगकर चावल की खरीदारी की। यहां तक कि भारत में भी सभी व्यक्ति जो बाहर रहकर नौकरी कर रहे थे, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन लोग, भारत से लगेज में साथ में चावल लेकर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि भारत के इस फैसले के बाद चावल की कमी होना शुरू हो जाएगा। पर आखिर भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही समय में भारत के त्योहार के सीजन शुरू होने वाले हैं। दशहरा, दिवाली और नवरात्रि जैसे त्योहार आने वाले हैं, जिसमें खाद्यान्न की खूब डिमांड होती है। सरकार का मानना है कि भारत को इस त्योहार सीजन में काफी चावल की जरूरत होगी, जिसके लिए मजबूरन सरकार को एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, मौसम विभाग की माने तो अगले साल एल नीनो की साइकिल चलने वाली है। एल नीनो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस दौरान भारत में उच्च तापमान और कम बारिश देखने को मिलती है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 भारत के लिए आज तक के इतिहास का सबसे गर्म साल होने वाला है। ऐसे में निश्चित है कि भारत में खेती भी इससे प्रभावित होगी और खासकर चावल, जिसके लिए पानी की काफी आवश्यकता होती है, उसकी खेती प्रभावित होगी, क्योंकि भारत में आज भी खेती मुख्य रूप से बारिश के पानी पर निर्भर है और अगर बारिश कम होगी तो चावल की खेती भी कम होगी। इसलिए भारत सरकार ने चावल एक्सपोर्ट को रोका है। नेपाली प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद पूरे नेपाल में मोदी बन गए हैं भगवान। चीन की मार से नेपाल की बेहाल जनता को मोदी ने भेजे संजीवनी। जी हां दोस्तों, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि नेपाल चीन के कर्ज तले बुरी तरह से दब चुका है। लेकिन इसके बावजूद नेपाल चीन के नजदीक जा रहा था और उसका सबसे बड़ा कारण था भारत के साथ उसके सीमा विवाद। नेपाल की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए चीन ने उसे अपने लोन ट्रैप में फंसाया। लेकिन अब भारत की इस दरियादिली को देखते हुए नेपाल शायद भारत के साथ सभी सीमा विवादों को भूल जाए। अगर नेपाल ने सीमा विवादों को भूलने के लिए हामी भर दी तो भारत और नेपाल के बीच बेहतर रिश्ते स्थापित हो सकेंगे। ऐसे में चीन भी नेपाल का फायदा नहीं उठा पाएगा और भारत को एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा।
दोस्तों आपको बता दें कि भारत और नेपाल की सीमा पर कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए विवाद चल रहा है। सबसे पहले विवाद है धारचूला में स्थित काला पानी को लेकर। ये एक ऐसा हिस्सा है जो काली नदी के पास स्थित है और भारत इसे लंबे समय से कंट्रोल करता है। यहाँ पर वर्तमान समय में भारत का ही शासन चलता है और भारतीय आर्मी ही इस हिस्से की रक्षा करती है। लेकिन नेपाल इसको विवादित क्षेत्र मानता है और इसे अपने देश का हिस्सा बताता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और धारचूला दर्रे को लेकर भी दोनों देशों में विवाद है। इन सभी विवादों को लेकर नेपाल सुगोली की संधि का हवाला देता है जिसे ब्रिटिश राज के दौरान किया गया था। नेपाल का कहना है कि जिस समय पर यह संधि हुई थी उस समय नेपाल की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि संधि का हिस्सा नहीं बना था, इसलिए सुगोली की संधि में जो भी हिस्से भारत को दिए गए उनसे नेपाल इत्तेफाक नहीं रखता। आपको बता दें कि इस विवाद के चलते नेपाल समय समय पर विवादित नक्शे जारी करता रहता है। इसी तरह का कुछ विवाद तब हुआ जब भारत ने अपनी नई संसद में एक अखंड भारत का नक्शा लगा दिया था और उस अखंड भारत के नक्शे में नेपाल को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया। इस पर नेपाल के नेताओं ने खूब छाती पीटी और भारत पर आरोप लगाया कि वो जबरदस्ती इस तरह का नक्शा रिलीज कर रहा है। हालांकि भारतीय केंद्र सरकार ने इस बात को साफ कर दिया था कि यह नक्शा मौर्य साम्राज्य के समय का है और मौर्य साम्राज्य के समय अखंड भारत का नक्शा कुछ ऐसा ही दिखता था, इसलिए इस नक्शे के बारे में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। भारत के इस नक्शे के विरोध में नेपाल में एक मेयर ने अपने ऑफिस में विवादित नक्शा लगवाया। इस नक्शे में भारत के कई हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया, जिसके बाद भारत के लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। कई लोगों ने यह भी कहा कि नेपाल चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है और इसलिए वो भारत से विवाद करता रहता है। फिलहाल जो भी हो, एक बात तो तय है कि भारत के इस कदम के बाद नेपाल भारत के नजदीक जरूर आएगा और ऐसे में इस बात की भी पूरी संभावना है कि नेपाल और चीन के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो जाए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।